नमस्कार दोस्तों। ये आज आपको बताते हैं कि मैंने रीट एग्जामिनेशन को कैसे पास किया और मैंने क्या क्या प्लानिंग करके पढ़ाई की थी कि एक बार में रीट एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक कर दिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं लेवल वन। लेवल वन मीन्स 1 to 5। 1 to 5 के लिए हमारे पैटर्न क्या होता है, इस कौन कौन सा सेक्शन को हमको फॉलो करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन वन आपको मिलेगा सीडीपी 30 मार्क्स का। फिर लेवल टू सेक्शन टू में लैंग्वेज वन मिलेगा जो कि हिंदी होगा 30 मार्क्स का। फिर सेक्शन थ्री लैंग्वेज टू, इसमें देयर आर मेनी लैंग्वेज, बहुत से लैंग्वेज होंगे लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो चूज करते हैं इंग्लिश या संस्कृत चूज करते हैं, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। फिर सेक्शन फोर की बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी 30 मार्क्स का होता है। और लास्ट सेक्शन 5 होता है ईवीएस जो कि 30 मार्क्स का होगा। सीडीपी सेक्शन की बात करा जाए तो सीडीपी हमारे 30 मार्क्स का होता है। और इस 30 मार्क्स में अब तक इसमें हमको क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले सीडीपी वाले सेक्शन को यदि हम देखते हैं तो हमें क्या करना होगा, पीवाईक्यू को देखना होगा। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हम यह एनालिसिस किए कि जो हमारे पास कुछ चैप्टर है जो कि हर साल रिपीट होते हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका बाल विकास। बाल विकास में आपको क्या दिया जाएगा, वृद्धि एवं विकास। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कोई बालक है, उस बालक का वृद्धि और विकास में अंतर पूछ दिया जाएगा। ऐसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, विकास क्या है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या मात्रात्मक है या गुणात्मक है। तो ये सब क्या है, हमारे डिफरेंस है। डिफरेंसेस से हमारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बाल विकास वाले सेक्शन में। करें कि यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब ये व्यक्तिगत भिन्नताएं में क्या होते हैं कि जो हमारे पास इसके बारे में बात किया जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद पर्सनालिटी की बात किया जा रहा है, व्यक्तित्व के बारे में बात किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कह रहा है आपका इंटेलिजेंस वृद्धि। अब वृद्धि में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हैं, जैसे कुछ डिसएबिलिटीज होती हैं उसके बारे में जान पढ़ लेंगे, जैसे डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया। ठीक है, ये सब जो हमारे हैं अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हो गई। फिर लास्ट में बोला जा रहा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेंगे। मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, आपको पता ही होगा, पढ़े हैं, बस हम आपको ये ओवरव्यू बता रहे हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा की बात किया जाए तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, दोनों में हमको डिफरेंस देखना होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लिया जाए तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात किया जाएगा। इससे क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली आते हैं। आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 यानी 2019 के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनको तो पढ़ के जाना ही है। वाइगोस्की हो गए, कोहलरबर्ग हो गए, जीन प्याजे हो गए, स्किनर हो गए, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इन सबको पढ़ के जाना है। और सब्सिडी में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाना है। पीवाईक्यू आप देखिए, और पीवाईक्यू के लिए हम सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट करेंगे, यूथ कंपटीशन की जो आती है बेस्ट बुक, इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है, अभी ये हमारे पास बुक थी, मैंने इसी को पढ़ के पास किया था। जैसे ये साल पेपर एवं प्रैक्टिस बुक है, तो साल पेपर में आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, जूनियर के लिए है, बट इसमें आपको आता है प्राइमरी लेवल का भी है। तो प्राइमरी लेवल के लिए हम लोग देख लेंगे, ये बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर के लिए, इसको हमको फॉलो कर लेना है क्योंकि हमारे पास कम समय है, तो प्रीवियस ईयर को ही एनालिसिस करेंगे, इसको देख लीजिएगा। आइए देखा जाए, हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें आपको क्या मिलता है, अपठित गद्यांश मिलता है, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं। कह रहे हैं एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, यानी कि जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली ग्रामर नहीं पूछा जाता है। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, उसी पैसेज में इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक आपको अनसीन पैसेज दे दिया गया। अब अनसीन पैसेज देने का मतलब है कि इससे क्या होता है रिलेटेड, आपसे इसमें कोई वर्ड दे देगा, उसमें पूछ देगा उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द का प्रत्यय बताइए, संधि बताइए, समास बताइए। फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये हमारे ग्रामर है, डायरेक्टली ना पूछ के, ये डिपेंड होते हैं हमारे किस पे, यानी कि एक अनसीन पैसेज से डिपेंडेंट प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही इजी और सरल होते हैं।
दूसरा ही करें अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की बात किया जाए हिंदी हिंदी में ही अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसको हम लोग एक अपठित गद्यांश बोलते हैं। इससे क्या होगा, ग्रामर से ही रिलेटेड है, जैसे वचन हो गया, कॉल हो गया, लिंग हो गई, फिर उसके बाद वाक्य रचना, मुहावरा, लोकौक्तियां, ये तो हमारे ग्रामर विशेष है 20। अब 10 मार्क्स का जो होता है 30 में से ग्रामर पोर्शन, यानी कि जो आपका अपठित गद्यांश है, इससे पूछा जाएगा। जो 10 मार्क्स बच जाता है, 10 मार्क्स जो हमारा पूछ देता है अधिक, जैसे पूछ देता है पेडागोजिकल सेशन से, जैसे भाषा की शिक्षण विधि। ठीक है, भाषा की कौन कौन सी शिक्षण विधि होती है आपको पता होगा, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये हमारे क्या है, भाषा शिक्षण विधि है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद कह रहा है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल की बात किया जाए, सुबोपल्ली, पहले क्या करते हैं बच्चों को, सुबोपल्ली की बात किया जाए, सुबोपल्ली, यानी यहाँ पे सुबोपल्ली की बात करें, सबसे पहले बात है बच्चा जो होता है वो सुनना पसंद करता है, फिर उसको बोलता है, फिर पढ़ता है, लास्ट में लिखता है। ये आपके भाषाई कौशल पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि समग्र सतत एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, इसके बारे में बात किया जाएगा। ये हमारे क्या है, इससे रिलेटेड, यानी पेडागोजिकल जो सेक्शन होता है 10 मार्क्स का, ये आपको एकदम सीडीपी वाला ही होता है, एडिटीज। तो इसमें भी जानना है, इसमें एक चीज समझा जाता है कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये आपको इसी हिंदी वाले पेडागोजिकल सेक्शन में मिलता है। सेक्शन 3 की बात करें तो जो सेक्शन 3 है, इसमें लैंग्वेज 2 आता है। इसमें हम चूज कर लेते हैं, सपोज दैट इंग्लिश चूज कर लिए। इंग्लिश और संस्कृत दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि बस केवल लैंग्वेज चेंजेस होती है। ये इंग्लिश है और ये संस्कृत है, दोनों का पैटर्न ये इक्विवेलेंट होता है, दोनों का पैटर्न सेम होता है। जैसे हम लोग बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना होता है कि 2 हमारे पास अनसीन पैसेज आते हैं। वो अनसीन पैसेज किस बेसिस पे होते हैं, पहला पैसेज बोल दिया गया अनसीन पैसेज प्रोज, अनसीन प्रोज पैसेज। ये प्रोज मींस क्या होता है, प्रोज को हम लोग बोलते हैं ये स्टोरी बेस होता है, स्टोरी बेस। जैसे हमारे पास स्टोरी बेस रहेगा, उससे हमारे प्रोज जो दिया होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हमारे पास पूछते हैं। जैसे आपसे पूछेगा लिंकिंग डिवाइस क्या है, फिर पूछेगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे पूरा ओवर आपको पूरे सेंटेंस की बात किया जा रहा है, न कि सब्जेक्ट वर्ब कंटेंट की। इसी को बोला भी जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे एरर वाले सेक्शन को देख लेंगे, आइडेंटिफाई करना, जैसे नाउन से पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में इसमें हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो उस पे आपको लोगों को देख लेना है कि जनरल नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब के टाइप्स क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सारी चीजें इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में आता है, सेंटेंस में। और इसकी बात कर लिया जाए नेक्स्ट, ये किससे रिलेटेड पूरा प्रश्न है, प्रोज वाले। अनसीन पोयम, अनसीन पोयम में आपको पहले दे देगा किस बेसिस पे, पोयम। इस पोयम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पोयम मींस कविता के बारे में, यहाँ पे कविता सेक्शन वाला दे दिया जाता है प्रोज। इसमें आपको क्या दे दिया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच। नॉट इसमें पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें पूछ दे रहा है फिगर ऑफ स्पीच। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच को आप लोग जानते हैं हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं। जैसे इसी के लिए अगर हम लोग बात कर ले एक ट्रिक, तो हम लोग एक ट्रिक की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे शैम्पू, यही हमारे एग्जाम में पूछता है। जैसे सिमली पूछ दिया, हाइपरबोला, एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरम, ऑनोमेटोपोइया, ये हमारे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स। जैसे सेमेटिक्स क्या होता है, मॉर्फिक क्या होता है, ये हमारे पास साउंड है, कौन से इंग्लिश के साउंड हो गए, जैसे होमोफोन्स क्या हो गए। फिर इसी में आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएगा, कुछ एंटोनिम्स में भी देखने को मिल जाता है, ये सब हम बात कर लेते हैं। और इसी में आपको थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश को, उसको देखना होता है, स्कैमिंग में क्या अंतर होता है, स्कैनिंग क्या होता है, ये सब सारी चीजें हमको देखना हो जाता है। एंड आपको क्या बोला गया है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि जो प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होते हैं इंग्लिश के, जो हमारे सिद्धांत हैं उसको देखना है कि कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं। फिर कह रहा है मेथड ऑफ, बच्चों के जितनी भी सारी चीजें सीखे हैं उसका हम लोग मूल्यांकन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है रिमेडियल टीचिंग, और उसका हम उपचार कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें देखना है। यानी कि लास्ट मोमेंट पे जो जो ये हाईलाइटेड चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, इसी को रिवीजन करना है और इसी को करके चले जाना है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये 2 सेक्शन पे, और बचे 30 क्वेश्चन है इस पे, और इसमें से 20 मार्क्स का जो होता है आपको इसी में से आता है। बच गया 10 मार्क्स,
जो 10 मार्क्स का होता है वो पेडागोजिकल सेशन होता है। जो पेडागोजिकल सेशन होता है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हर एक सेक्शन 5 सेक्शन में वो सेम होता है, वो 10 नंबर आपका फिक्स होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। 4 के बारे में बात करते हैं, जो मैथमेटिक्स सेक्शन आता है, कितने 30 मार्क्स का। इसको हमको कैसे डील करना है, हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हमने कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाया था। देखिए हमारी मार्कशीट आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर हम किए हैं, वहां पे देखिएगा कि 30 में से 30 मार्क्स कैसे आया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे कि होल नंबर क्या कहा जा रहा है कि होल नंबर अप टू 1 करोड़। इसमें आपको देख लेना है कि प्लेस वैल्यू देख लीजिएगा, और आपको जो नंबर काउंटिंग होता है, इंटरनेशनल काउंटिंग नंबर हो गया, फिर उसके बाद नेशनल काउंटिंग नंबर हो गया, ये जो हमारे, और इसके बाद आपको रोमन नंबर देख लेना है कि कौन से डिजिट में कौन सा रोमन नंबर बताते हैं। जैसे अगर रोमन नंबर की बात करें तो LCDM, क्या करिएगा, कुछ ट्रिक आप लोग हम कर लीजिएगा। जैसे ये क्या होता है, 50 होता है, ये 100 होता है, ये 500, ये 1000 होता है। तो इसको हम लोग रूट वर्ड कीवर्ड मान लेंगे और इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं आपसे कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन कॉन्सेप्ट। एक क्या होता है कि जैसे इसमें हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन इसमें देखना है, और इसमें फ्रैक्शन देख लीजिएगा कि कौन से भिन्न छोटी होती है, कौन से भिन्न बड़ी होती है, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। और अंतिम समय में हमको कॉन्सेप्ट ही सीखना होता है, और कॉन्सेप्ट देख, और इसके बाद पैटर्न देख लीजिएगा। जो PYQ है, बार बार आप लोग को हम प्रीफर कर रहे हैं कि PY के लिए सबसे बेस्ट बुक हमारे पास कौन सी है, ये यूथ कंपटीशन की है, इसको आप लोग फॉलो अप करिएगा, ये देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं यूनिटरी लॉ। यूनिटरी लॉ का मतलब होता है एक एक नियम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, वर्क एंड टाइम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। 2D 3D हमारे पास आता है, जैसे ज्योमेट्री वाले सेक्शन से प्रश्न आते ही आते हैं, किस पे, पूरे फार्मूले बेसिस पे आते हैं, यानी आपको पूरा फार्मूला इसका पता होना चाहिए कि कौन के वैल्यूम क्या होते हैं, कौन का सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब सारी चीजें हैं, हमको पूरा पता होना चाहिए। सर्किल है, सर्किल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब सारी चीजें देखना है कि जो कि बेसिक होता है, और आप लोग बेसिक इसको आप लोग करिएगा, बेसिक होता है। अगर आपको इसको फॉलो करना है तो हम प्रीफर करेंगे NCERT, आप 10th कर लीजिए, NCERT 10 तक आप कर लीजिए। देखते हैं सेक्शन 5 जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले काम करिएगा कि NCERT फॉलो करिएगा। NCERT आप फॉलो करिएगा 6 to 10 नॉट 12, 6 to 10 तक आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसमें क्या करिएगा, जैसे क्लास 6 में जाइएगा तो ज्योग्राफिकल सेक्शन है, उसमें जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है कि फैमिली, कुछ थीम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फैमिली है, फैमिली में आप देखिएगा कि संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये सब के बारे में हमको बात कर लेनी है, देख लेनी है। फिर कह रहा है कि क्लोथ, यानी कि कपड़े वाले बात कर लिया जाएगा कि कपड़े जो होते हैं कैसे, जैसे रेशम वाला हो गया, नायलॉन वाला सेक्शन हो गया, इसको देखना है। इसके प्रोफेशन, और कुछ होते हैं क्या कि कुछ प्रोफेशन होते हैं इसके कि कहाँ कहाँ से प्रोफेशन आते हैं, स्रोत जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि आवर कल्चर, जो हमारी सभ्यता होती है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता के बारे में देखना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को डायरेक्टली मिल जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट, जो आपकी यात्रा है, यात्रा में कैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये हमारे सब NCERT सेक्शन में मिलेगा एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए। और ये कह रहा है कि प्रोफेशनल, जो आपका हाइजीन है, कैसे कौन से खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए, ये सब सारे सेक्शन देखना है। अब कह रहा है कि जैसे लिविंग बीइंग वाटर, ये सब सारी चीजें देख लेना है। फिर कह रहा है कि आपको द अर्थ एंड स्पेस, पृथ्वी और किसके, स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में बात किया जाएगा, उसको देखना है। यानी ओवरऑल अगर हम बात कर लिए तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो होता है बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, आपको इसमें कोई टफ नहीं पूछा जाता। और बेसिक के लिए आप NCERT फॉलो करिए, और NCERT के साथ साथ अगर समय नहीं है तो आप PYQ को डिटेल्स में आप लोग कर लीजिए, काम आपका अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल पेडागोजी की बात किया गया तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि 10 नंबर का आपका पेडागोजी सेक्शन आएगा, जो कि हर लैंग्वेज की हर एक सेक्शन का सेम ही लगभग होता है, 1-2 चैप्टर इधर से उधर होता है, उसको फॉलो आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।